हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एंशिएंट युआन हुआंग पैलेस अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, जिससे युआन बाई उसके अंदर खिंचा चला जा रहा होता है। ये देख जिंगयू अपनी पावर्स से कुछ मैजिकल चेन्स के जरिए युआन बाई को जकड़ लेता है। ये देख युआन बाई चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब आगे हम देखते हैं कि युआन बाई युआन हुआंग पैलेस और जिंगयू की पावर्स के बीच में फंस गया होता है और तभी शुआनु भी उस पर अपनी पावर्स के जरिए प्रेशर डालने लगती है, जिसके कारण वो तड़प रहा होता है। तभी उसकी सारी सोल फायर्स भी उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसमें जिंगयू अपनी पावर्स के जरिए मान ये के सोल का पता लगा लेता है और शुआनु को उसे दिखाता है, जिसे देख शुआनु उसे अपनी पावर्स के जरिए अपने पास लाती है और जिंगयू से पूछती है, अब हम ब्रदर मान ये को ठीक कैसे करेंगे। जिसे सुनकर युआन बाई उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहता है, मेरे मदद के बिना उसे वापस ठीक करना इम्पॉसिबल है। जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं युआन बाई के बॉडी के अंदर लगातार बहुत सारी सोल फायर्स जा रही होती है। वहीं जिंगयू एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके मान ये के सोल पर अपना एक ड्रॉप डिवाइन ब्लड डालता है, जिसे देख युआन बाई कहता है, ये तो डिवाइन ब्लड है और वो भी इतनी प्योर। और जिंगयू से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। तो जिंगयू से कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो मान ये के सोल पर अपनी पावर्स का भी यूज़ करता है और शुआनु को भी उसमें युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस के पावर्स को मर्ज करने को कहता है और ये भी कहता है, क्योंकि तुम एक डिवाइन पर्सन हो और इस फॉलन गॉड लैंड में तुम्हारे पास अपनी लाइफ को रीशिप करने के भी पावर्स है। जिसे सुनकर शुआनु भी मान ये के सोल पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जो मान ये का सोल अब्सॉर्व करने लगता है और काफ़ी तेज़ी से घूमते हुए लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज़ करने लगता है, जिसे देख युआन बाई भी हैरान होता है। तभी वो देखता है तो मान ये के सोल के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही होती है और धीरे धीरे वहाँ पर मान ये की बॉडी अपीयर होने लगती है। तभी अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ होती है, जिससे सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी जिंगयू सामने देखता है तो धीरे धीरे मान ये की पूरी बॉडी अपीयर हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। वहीं शुआनु मान ये को देख काफ़ी खुश होकर उसे आवाज़ देती है, जिसे सुनकर मान ये उसे देख जिंगयू और शुआनु दोनों के पास जाता है। ये देख युआन बाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुआनु मान ये को काफ़ी इमोशनल होकर कहती है, ब्रदर मान ये आप फाइनली ठीक हो गए, मुझे तो लगा था अब हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। तो मान ये उसे रोने से मना करते हुए कहता है, देखो अब मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया हूँ, तो रोना बंद करो। जिसे सुनकर शुआनु कहती है, हाँ अब मैं नहीं रोऊंगी। तो जिंगयू भी मान ये से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। तो मान ये उससे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिंगयू उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी युआन बाई उनसे कहता है, अब तो तुम्हें इसका सोल भी मिल गया, तो प्लीज़ अब मुझे जाने दो। जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं करना चाहता था, पर तुम लगातार अपना प्रॉमिस तोड़ते जा रहे थे, इसलिए हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। और अब जब तुम युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस के वेपन स्पिरिट हो, तो तुम वापस से युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस चले जाओ। जिसे सुनकर शुआनु युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस में अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे फिर से युआन बाई उसके अंदर खींचा चला जा रहा होता है और चिल्लाते हुए शुआनु और जिंगयू से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं फिर से घोस्ट नहीं बनना चाहता। पर शुआनु और जिंगयू उसकी बात नहीं सुनते, जिससे युआन बाई युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस के अंदर जा गिरता है, जहाँ पर हम ऑलरेडी ब्लैक गॉड किंग को घूमते हुए देखते हैं, जो युआन बाई को देख उससे पूछता है, तुम अंदर कैसे आ गए। जिसे सुनकर युआन बाई उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो और यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। जिसे सुनकर वो युआन बाई से कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके देख लिया है, अब हम इससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए गिव अप कर दो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। पर युआन बाई उसकी बात नहीं मानता और वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है, पर खुद ही इंजर्ड होकर नीचे जा गिरता है। जिसे देख ब्लैक गॉड किंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना ये बेकार
शिकार होगा। दूसरी तरफ युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस को अपने पास रख लेती है और जिंग्यो से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्ट्रेंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जिसे सुनकर जिंग्यो से कहता है, लगता है ये फॉलन गॉड लैंड को युआन हुआंग गॉड ने तुम्हारे ट्रायल के लिए छोड़ा है, क्योंकि तीनों ग्रेट गॉड किंग युआन हुआंग एंशिएंट पैलेस की 3 वेपन स्पिरिट्स हैं और जब भी तुम उनमें से एक की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्व करती हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और अब अगली बारी शैडो गॉड किंग की है, पर पता नहीं वो कब अपीयर होगा, पर मुझे लगता है उसे ऑलरेडी हमारे बारे में पता होगा कि हम कहाँ पर हैं। जिसे सुनकर शुआन उससे कहती है, तो चलिए अब सिस्टर यारान और बाकी सबके पास चलते हैं। और फिर वो मानिए से पूछती है, क्या इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब आपको याद है? जिसे सुनकर मानिए उससे कहता है, हाँ लगता है मुझे कुछ कुछ याद है, पर शायद मैं कुछ कुछ भूल भी गया हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जिसे सुनकर जिंग्यो से कहता है, उस रात को तुम्हारा बस रेमिनेंट सोल ही बचा हुआ था, इसलिए तुम्हारा कुछ चीज़ों को भूल जाना नॉर्मल है। जिसे सुनकर मानिए उससे कहता है, हाँ उस वक्त मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो मुझे अपने पास बुला रहा था, और जब मुझे होश आया और उससे आगे मानिए कुछ कहता, जिंग्यो चौंक कर कहता है, अरे नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मानिए और शुआनो भी इसके पीछे जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।